रिंग थ्योरी एंड मॉड्यूल्स का हम कंप्लीट कोर्स स्टडी कर रहे हैं। आज हम देखेंगे कि जो सेट होता है ऑल कंटिन्यूस फंक्शन का वो रिंग बनाता है। उसको देखने से पहले मैं आपके साथ फंक्शन से जो इम्पोर्टेंट रिंग्स बनते हैं जो डिफरेंट बुक्स में मेंशन किए हुए हैं वो डिस्कस करना चाहता हूँ। तो सबसे पहला जो रिंग है वो है रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस का। उसमें क्या होता है कि एक्स आपका एक नॉन एम्प्टी सेट होता है और आर आपका एक रिंग होता है। यानी एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं और एक आप रिंग लेते हैं। अब रिंग के अंदर बहुत सारी आपने एग्जांपल्स पढ़ी हैं, उनमें से कोई भी रिंग लिया जा सकता है और एक्स नॉन एम्प्टी सेट कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लिया जा सकता है। तो इसमें हम बनाएंगे रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस। उसको हम डिनोट करेंगे आर एक्स से। इसका मतलब एक्स उसकी डोमेन होगी और आर रिंग उसकी रेंज होगी। और उसके अंदर किस तरह के फंक्शंस होंगे? फंक्शंस फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट टू रिंग। बस इस तरह के जो फंक्शंस होंगे इसको हम बोलेंगे रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस। इसकी ये भी एक नोटेशन है एफ ऑफ आर। इसका भी यही मतलब है कि रिंग ऑफ ऑल फंक्शंस ओवर आर। आर यहाँ पर आपका क्या है? आर भी आपका यहाँ पर रिंग है। तो अब हम यहाँ पर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट लेंगे, यहाँ पर कोई भी रिंग लेंगे, तो हमारा जो सेट ऑफ फंक्शंस बन जाएगा वो भी एक रिंग होगा। तो सपोज़ कर लें कि आप ले लेते हैं यहाँ पर रियल नंबर। तो फिर आप कैसे डिफ़ाइन करेंगे? एफ फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट की जगह पे भी हम रियल नंबर लेते हैं, ये नॉन एम्प्टी होते हैं ना, और रिंग की जगह पे भी हम रियल नंबर ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा रिंग ऑफ ऑल रियल वैल्यूड फंक्शंस। अब देखें ये जो दोनों हमने रिंग डिफ़ाइन किए हैं इनमें किसी तरह का भी फंक्शन हो सकते हैं। यानी इनमें बाउंडेड फंक्शंस भी हो सकते हैं, कंटिन्यूस, डिफरेंशिएबल, इंटेग्रेबल या यूनिफॉर्म कंटिन्यूस, किसी तरह के कोई भी फंक्शन इनमें लिए जा सकते हैं। इसमें हम मज़ीद एक रेस्ट्रिक्शन लगा लेते हैं कि हम एक रिंग ले लें ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस का ओवर रियल नंबर आर। तो उसमें क्या होगा? फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर सच दैट f इज़ कंटिन्यूस। यानी इनमें वो वाले फंक्शंस आएंगे रियल वैल्यूड जो कंटिन्यूस होंगे। ओके, तो यही आज हमने प्रूव करना है कि ये रिंग बनाता है। इसके बाद एक और रिंग होता है C ऑफ 0 1। यानी इसमें ऑल कंटिन्यूस फंक्शन होंगे क्लोज इंटरवल 0 1 पे जो डिफ़ाइन किए होंगे। मतलब उनकी डोमेन हो क्या होगी? आपका क्लोज इंटरवल 0 1 और रेंज उनकी क्या होगी? रियल नंबर। अब देखें रियल नंबर तो रिंग है ना, यहाँ पर हमने रिंग लेना है तो ये रिंग है और 0 1 एक क्लोज इंटरवल है जो कि नॉन एम्प्टी है। तो इस पर भी हम क्या रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये जो एफ़ आपने इस सेट में लेना है वो क्या हो? कंटिन्यूस हो। तो इस तरह के भी जो कंटिन्यूस फंक्शन है वो भी क्या बनाएंगे? रिंग बनाएंगे। तो इनमें से हमारा जो टास्क है वो ये वाला है कि हमने इस सेट को प्रूव करना है कि वो रिंग बनाता है। तो इसके लिए हमें फिर रिंग के एक्सियम को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। यानी हमें CR को प्रूव करना पड़ेगा कि वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या बनाता है? अबेलियन ग्रुप बनाता है। और फिर हमें CR को प्रूव करना पड़ेगा कि वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या बनाता है? सेमी ग्रुप बनाता है। और फिर हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ CR के अंदर प्रूव करना पड़ेगा कि वो भी होल्ड करता है। तो अब देख लेते हैं कि ये वाला जो हमारा रिंग है CR, इसमें एडिशन किस तरह डिफ़ाइन की जाती है और इसमें मल्टीप्लिकेशन किस तरह डिफ़ाइन की जाती है। एडिशन के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से कोई भी दो फंक्शन ले लेते हैं जो कि कंटिन्यूस हैं, F1 और F2। अब इन दो फंक्शंस को ऐड कैसे हम करेंगे इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। अब देखें हम F1 ऑफ x फंक्शन ले लेते हैं x स्क्वायर और F2 ऑफ x फंक्शन ले लेते हैं 2x। तो अब हमने क्या करना है कि हमने ये बताना है कि ये वाला फंक्शन किस तरह का होगा, F1 प्लस F2 ऑफ x। तो इसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। हम क्या करेंगे? F1 ऑफ x प्लस F2 ऑफ x। तो जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x। अब ये जो नया फंक्शन बन गया है
एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इसमें हमने ये दो फंक्शन ऐड किए हैं और ये जो नया फंक्शन है इसका हम नाम रख देंगे f1 प्लस f2 ऑफ x। अब यहाँ पर देखें, इधर भी हम क्या करेंगे कि f1 भी x पर अप्लाई हो जाएगा प्लस f2 भी आपका x पर अप्लाई हो जाएगा। जैसे हम फंक्शंस में एडिशन पढ़ के आए हैं अपनी प्रीवियस इंटरमीडिएट की क्लासेस में, उसी तरह हम इनको ऐड करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन भी इनमें ऐसे ही डिफ़ाइन है, f1 मल्टीप्लाई f2 हम कैसे करेंगे कि f1 भी x से f1 x पे अप्लाई हो जाएगा मल्टीप्लाई f2 भी आपका x पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये सिंपल इनमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन होती है और f1 और f2 आपके इसी रिंग के अंदर से बिलोंग करते हैं। इस एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को बोलते हैं पॉइंट वाइज एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। अब देखें, ये हमने प्रूव करना है कि ये रिंग है और इसमें रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से हैं जो कंटिन्यूस हैं। तो इसका मतलब इसमें किस तरह के फंक्शन आ, इसमें ज़ीरो फंक्शन भी आएगा, इसमें हर किस्म के कंटिन्यूस फंक्शन आने हैं ना रियल वैल्यूड। तो ज़ीरो फंक्शन कंटिन्यूस भी है, रियल वैल्यूड है, वो भी इसके अंदर होगा। उसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन वो भी कंटिन्यूस होता है, रियल वैल्यूड होता है, वो भी इसमें होगा। उसके बाद अगर सिंपल एक फंक्शन f ले लें जो कंटिन्यूस हो, वो भी इसमें होगा। उसके बाद माइनस f अगर कंटिन्यूस हो तो उसका माइनस भी क्या होता है, कंटिन्यूस, वो भी इसमें होगा। और उसके बाद हम कह लेते हैं कि f1 f2 f3 जो कि रियल वैल्यूड हैं और कंटिन्यूस हैं, वो भी इसके अंदर होंगे। तो इस तरह के फंक्शन इसमें लाई करते हैं। अब हमने इसको रिंग प्रूव करना है, तो पहले हम इसको प्रूव करेंगे कि ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, अबेलियन ग्रुप है। तो उसमें पहले नंबर पर हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्लोजर लॉ में हम क्या करते हैं कि दो रिंग के अंदर से, जिसको हमने रिंग प्रूव करना है, उसके अंदर से कोई दो फंक्शन लेते हैं। सपोज़ हमने दो फंक्शन ले लिए f1 और f2। कोई भी दो आर्बिट्रेरी, मतलब हर एलिमेंट के लिए ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जो हम यहाँ प्रूव करेंगे। तो इसमें फॉर ऑल f1 और f2 बिलोंग्स टू CR, मतलब कोई भी आप फंक्शन इसमें लें उनके लिए कंडीशन। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, एडिशन हमने अभी देखी है, दो फंक्शन को जब हम ऐड करते हैं तो क्या होता है, f1 भी x पे अप्लाई हो जाता है प्लस f2 भी आपका x पे अप्लाई हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि f1 फंक्शन है, इस सेट के अंदर बिलोंग करता है, जैसे हम कहते हैं f इज़ फंक्शन, तो उसका ये मीनिंग होता है कि f किसी इनपुट पे अप्लाई होकर फंक्शन हुआ है। तो f इज़ फंक्शन या f ऑफ x इज़ फंक्शन, ये सेम दोनों चीज़ें हैं। तो अगर हम f1 फंक्शन ले रहे हैं तो उसका मतलब है f1 ऑफ x ये एक फ़ंक्शन होगा, इसी तरह f2 ऑफ x भी एक फ़ंक्शन होगा। अब ये तो दो फंक्शन हैं, ये इसमें से लिए हैं, तो इसका मतलब ये दोनों कंटिन्यूस होंगे और रियल वैल्यूड होंगे। तो यहाँ पर दो कंटिन्यूस और रियल वैल्यूड फंक्शन को ऐड जब हम करते हैं तो फिर भी वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस ही होते हैं। तो इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वो भी एक फ़ंक्शन आ जाएगा कोई और। सपोज़ कर लें कि वो आंसर आ गया f3 ऑफ x, कोई भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है ये दोबारा फिर इसी के अंदर नहीं चला जाएगा, क्योंकि ये एडिशन जो होती है वो कंटिन्यूस होती है। तो इसका मतलब ये आपका आ गया इसी के अंदर। तो आपने दो फंक्शंस को ऐड किया, थर्ड जो आंसर है वो भी इसी के अंदर आ गया, क्लोजर लॉ आपका प्रूव हो गया। अब आप प्रूव करेंगे सेकंड पर एसोसिएटिव लॉ। ये भी आपने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूव करना है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल f1 f2 f3, इसी अपने सेट से हमने तीन फंक्शंस लेने हैं CR से, और उन पर हमने क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी है, एसोसिएटिव लॉ। आप सब जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। मैं यहाँ पर आपको बता भी देता हूँ कि आपने ये करना है f1 प्लस f2 प्लस f3, इन तीनों को ऐड करना है इक्वल टू f1 प्लस f2 प्लस f3। इधर भी ऐड करें, इधर पहले लास्ट वाले दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करें और इधर फर्स्ट वाले दोनों को ऐड करके इसमें ऐड करें, तो दोनों आंसर आपके सेम आने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड हमने लिख ली। अब देखें, सिंपल फंक्शन का मतलब होता है f ऑफ x। अब ये कोई हमने फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी किसी इनपुट पर अप्लाई हो रहा है। तो अब देखें यहाँ पर ये वाला एक फ़ंक्शन है इकट्ठा, जैसे हमने यहाँ पर देखा है, ये दो ऐड करें तो एक फ़ंक्शन आता है। तो यहाँ पर भी एक ये फंक्शन है f1। तो एडिशन क्या कहती है कि ये भी इस पर अप्लाई हो जाएगा और ये भी इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये वाला आ जाएगा f1 ऑफ x
प्लस ये वाला सारा फंक्शन इस पे अप्लाई हो जाएगा, f2 प्लस f3 ऑफ x। अब फिर इस पर एडिशन लगा दें, f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x प्लस f3 ऑफ x। ओके, अब ये जो सारे फंक्शंस हैं, हम फंक्शन डिफ़ाइन कर चुके हैं रियल नंबर से रियल नंबर पर, यानी यहाँ से जब हम x लेंगे उस पर f अप्लाई करेंगे तो f ऑफ x किस में चला जाएगा, रेंज के अंदर चला जाएगा। तो f ऑफ x किसका एलिमेंट है, रेंज का एलिमेंट है। तो रेंज के अंदर आपका f ऑफ x पड़ा हुआ है, रेंज रियल नंबर है। ये आपकी आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने राइट हैंड साइड लिखी और ये भी किसी इनपुट पर अप्लाई होगी, तो इसमें देखेंगे ये वाला फंक्शन भी x पे अप्लाई हो जाएगा और ये वाला भी f1 प्लस f2 एक फंक्शन है, ये x पे अप्लाई हो जाएगा और प्लस f3 भी x पे अप्लाई होगा। अब इन पर भी आप एडिशन लगा दें, f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x प्लस f3 ऑफ x। अब देखें लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर आपका सेम आ गया, तो इसका मतलब आपका एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर चुका है। अब ज़ीरो को जब हम f में ऐड करेंगे तो अब देखें ये वाला कोई फंक्शन बनेगा ना, ये x पे अप्लाई होगा। तो अब एडिशन हमें क्या कहती है कि ज़ीरो फंक्शन भी x पे अप्लाई हो जाएगा और f भी आपका x पे अप्लाई हो जाएगा। तो ज़ीरो फंक्शन हमें क्या आंसर देता है, ज़ीरो फंक्शन की डेफिनेशन आप सबको पता है कि ज़ीरो फंक्शन जब किसी x पे अप्लाई होता है तो आंसर आपका क्या आता है, ज़ीरो आंसर आता है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, डोमेन आपकी यहाँ पर क्या है, रियल नंबर। तो रेंज में भी आपका ज़ीरो आया, वो भी रियल नंबर है। तो ज़ीरो और प्लस यहाँ पे f ऑफ x। अब देखें f ऑफ x जो है, जब आप f अप्लाई करते हैं तो ये रेंज में चला जाता है। रेंज आपकी रियल नंबर है, ये तो ये कोई रियल नंबर होगा, तो रियल में तो एडिटिव आइडेंटिटी होल्ड करती है ना, तो इसका मतलब ज़ीरो को जब किसी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब आप f को लेफ़्ट साइड पे और ज़ीरो को राइट साइड पे लिखेंगे तो फिर भी आपका यही फंक्शन आ जाएगा। सिंपली आप इसको देख सकते हैं। अब हम नंबर 4 पर एडिटिव इन्वर्स देखेंगे कि वो हर मतलब फंक्शन का एक एडिटिव इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। एडिटिव इन्वर्स को हम इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कहते हैं। तो हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल f बिलोंग्स टू दिस सेट देयर एग्जिस्ट माइनस f बिलोंग्स टू दिस सेट। यानी अगर f इसमें बिलोंग करता है तो उसका एडिटिव इन्वर्स माइनस f भी इसमें बिलोंग करेगा। और उन पर कंडीशन क्या होगी कि जब उन दोनों को ऑपरेट करेंगे एडिशन के लिहाज से तो आपके पास आंसर क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी आएगा। तो अब हम इनको ऑपरेट करके देखते हैं। f प्लस माइनस f को हमने ऑपरेट किससे के साथ करना है, इनपुट के साथ, x के साथ। तो इसमें f भी इस पर अप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस f भी इस पर अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखें f ऑफ x वैसे ही आ गया और ये माइनस f ऑफ x जो है इसको हम सिंपली लिख सकते हैं इस तरह। अब दो फंक्शन माइनस हो रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो फंक्शन। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट में कहा था कि ये देखें f एक फ़ंक्शन होता है तो f ऑफ x भी एक फ़ंक्शन होता है। ज़ीरो अगर एस CR से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ज़ीरो ऑफ x भी किस में बिलोंग कर रहा है, CR में। तो दो फंक्शंस को ऐड करने से आपके पास आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। इसका मतलब दिस वन इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस वन एंड माइनस f इज़ एडिटिव इनवर्स ऑफ f। तो इसी तरह अगर हम माइनस f को फ्रॉम लेफ़्ट ऑपरेट करें और f को फ्रॉम राइट ऑपरेट करें किसी इनपुट पर, तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस f भी ऑपरेट हो जाएगा x पर प्लस f भी ऑपरेट हो जाएगा x पर, अप्लाई हो जाएगा। तो अब देखें ये दोनों प्लस माइनस हैं, आपके पास क्या आ जाएगी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो हर फंक्शन का एक इन्वर्स भी इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर आप f1 लेंगे तो उसका इन्वर्स क्या एग्जिस्ट करेगा, माइनस f1। f2 लेंगे तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट क्या करेगा, माइनस f2। इसी तरह अप टू सो ऑन। तो अब नंबर 5 पे हम चेक करेंगे कम्यूटेटिव लॉ। ये लॉ भी हमने विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ही देखना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर ऑल f1 f2 बिलोंग्स टू CR। अगर इस सेट में से हम कोई दो फंक्शन लें तो उनको हम
ऐड करें और ऑर्डर चेंज करके ऐड करें तो आपका आंसर ये आना चाहिए। यानी हमने ये प्रूव करना है F1 प्लस F2 किसके इक्वल आना चाहिए, F2 प्लस F1। तो इसमें लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। F1 प्लस F2 एक फंक्शन है, तो वो ऑपरेट होगा किसी इनपुट पर। तो एडिशन क्या कहती है, F1 ऑफ x प्लस F2 ऑफ x। ओके, तो अब ये तो F1 ऑफ x भी आपका रेंज का एलिमेंट है, रियल नंबर है, यानी जब f x पे अप्लाई होगा तो आंसर इसमें आएगा ना। तो ये रियल दो नंबर हैं, तो इनको हम अगर ऑर्डर चेंज करके भी ऐड करेंगे तो फिर भी रियल नंबर ही आंसर में आएगा। तो इसको हम फिर दोबारा से लिख सकते हैं F2 प्लस F1 ऑफ x। तो ये वाली जो आपकी चीज़ थी इसको हम सिंपल ऐसे लिख सकते हैं F1 प्लस F2। तो आपका F1 प्लस F2 किसके इक्वल आ गया, F2 प्लस F1 के। तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड कर गया है। इसका मतलब CR जो है वो आपका अबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन प्रूफ हो गया है। अब हमने CR को विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना है कि वो सेमी ग्रुप है। तो सेमी ग्रुप के लिए जस्ट 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, क्लोजर और एसोसिएटिव। तो नंबर 1 पे हम देखेंगे क्लोजर लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर ऑल F1 F2 बिलोंग्स टू दिस सेट CR। इसमें हम क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई, F1 मल्टीप्लाई F2 ऑपरेट किस पे होंगे, किसी इनपुट पर। तो मल्टीप्लिकेशन हमने देखी है ये स्ट्रिंग में कैसे होती है। F1 भी रेंज यानी रेंज रियल का एलिमेंट है, F2 भी रेंज का एलिमेंट है, ये दो रियल नंबर हैं, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास अनदर एक रियल नंबर F3 ऑफ x आ जाएगा। तो मतलब दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करें तो अनदर एक थर्ड फंक्शन आ जाएगा, ये भी आप कह सकते हैं। तो ये फिर कहाँ से बिलोंग कर गया, CR से। या आप इसको इस तरह भी चेक कर सकते हैं कि दो कंटिन्यूस फंक्शन है रियल वैल्यूड, जब उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी वो कंटिन्यूस और रियल वैल्यूड होगा। तो ये आपका आंसर CR में आ गया। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज है। दो फंक्शन को मल्टीप्लाई करें, CR के अंदर कोई भी दो फंक्शन ले लें, फॉर ऑल का मतलब है कोई भी दो, तो उनको मल्टीप्लाई करने से आपका वो क्लोज हो जाता है, यानी उसी सेट के अंदर आता है। और नंबर 2 पे हम प्रूव करेंगे एसोसिएटिव लॉ विद, ये भी हम विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करेंगे। तो इसके लिए हम 3 एलिमेंट्स लेंगे, फॉर ऑल F1 F2 F3 बिलोंग्स टू CR। मतलब कोई भी आप CR से 3 फंक्शंस लें तो उन पे अब हमने क्या कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, F1 मल्टीप्लाई F2 मल्टीप्लाई F3 किसके इक्वल होना चाहिए, F1 मल्टीप्लाई F2 मल्टीप्लाई F3। यानी पहले इन दोनों पे मल्टीप्लिकेशन लगाएं और इधर पहले फर्स्ट वाले पे, तो दोनों आंसर आपके सेम आनी चाहिए। तो इस पर लेफ़्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। F1 मल्टीप्लाई F2 मल्टीप्लाई F3, डॉट लिख लें या ना लिखें उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही है। तो अब ये वाला जो फंक्शन सारा होगा ये किसी x पे ऑपरेट होगा, इसको आप एक फंक्शन कंसीडर कर लें और इसको एक। तो मल्टीप्लिकेशन क्या कहती है, ये भी x पे ऑपरेट हो जाएगा और ये भी। तो ये आ जाएगा F1 ऑफ x, ये वाला इस पे ऑपरेट हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन इसकी इसके साथ आई है, फिर साथ ये वाला भी डॉट लगा ही लेते हैं। तो अब ये भी इस पे ऑपरेट हो जाएगा, F2 F3 भी ऑपरेट हो जाएगा x पे। अब इस पे फिर मल्टीप्लिकेशन लगा दें तो ये F1 ऑफ x वैसे ही डॉट, ये F2 ऑफ x, फिर मल्टीप्लिकेशन F3 ऑफ x। ये आपकी आ गई लेफ़्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड F1 F2 और F3, ये वाला जो एक फंक्शन है ये x पे ऑपरेट हो रहा है, इसको एक कंसीडर कर लें ब्रैकेट की वजह से और इसको एक कर लें तो ये इस पे अप्लाई होगा। तो क्या आएगा, F1 F2 ऑफ x मल्टीप्लिकेशन F3 ऑफ x। तो यहाँ पे फिर मल्टीप्लिकेशन लगा दें, F1 ऑफ x मल्टीप्लिकेशन F2 ऑफ x मल्टीप्लिकेशन F3 ऑफ x। तो अब देखें दोनों साइड्स आपकी सेम आ गई, इसका मतलब ये भी आपके सेम आ गए हैं। एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड कर चुका है। अब इसका क्या मतलब है कि आपका जो CR था वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप बन चुका है। अब हमने क्या प्रूव करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। तो अब इसमें हम क्या प्रूव करेंगे, F2 और F3 को ऐड करें और इसको उनके साथ मल्टीप्लाई करें
तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के साथ, यानी f1 डॉट f2 प्लस f1 डॉट f3। ये वाली चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल 3 फंक्शन लेने, फॉर ऑल f1 f2 f3 बिलोंग्स टू CR, मतलब रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूस फंक्शन ओवर रियल नंबर R। अब इसमें पहले लेफ़्ट हैंड साइड से चलते हैं, f1 डॉट f2 प्लस f3। अब ये वाला जो एक फंक्शन है ये ऑपरेट होगा किसी इनपुट पे। अब इसको एक फंक्शन ले लें और इसको एक फंक्शन ले लें, तो ये क्या आ जाएगा आपका, f1 भी x पे अप्लाई हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन वैसे ही आ जाएगी, और f2 प्लस f3 भी x पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये f2 प्लस f3 भी किस पे अप्लाई हो जाएगा, x पे। अब यहाँ पर आप एडिशन लगा दें, ये बन गया f1 ऑफ x डॉट, ये आपका आ गया f2 ऑफ x प्लस f3 ऑफ x। तो अब देखें ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये रेंज के एलिमेंट्स हैं ना। f ऑफ x किसका एलिमेंट होता है, रेंज का। तो रेंज आपकी क्या है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। इसका मतलब ये हुआ ये f1 ऑफ x भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और f2 ऑफ x भी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे f1 ऑफ x मल्टीप्लाई f2 ऑफ x प्लस, अब f1 ऑफ x f3 ऑफ x से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो अब ये क्या बन गया, अगर x के बगैर हम इन फंक्शन को लिखें, ये बन गया f1 डॉट f2 प्लस f1 डॉट f3। और इधर आपका क्या था, अगर x के बगैर लिखें f1 f2 प्लस f3, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इसमें होल्ड कर चुका है। इसका मतलब ये हुआ ये वाला आपका क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप लिखेंगे सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ विल आल्सो होल्ड। अब हमारा ये जो नॉन एम्प्टी सेट था इसने रिंग के सारे एक्सियम सेटिस्फाई कर दिए, तो ये अब रिंग प्रूफ हो चुका है। अब यहाँ पर एक नोट है कि फंक्शंस में कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन से अगर हम चेक करेंगे, और इसमें आइडेंटिटी फंक्शन भी होता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये वाला जो आपका कंटिन्यूस फंक्शन का सेट है ये है CRU, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, या CRI कम्यूटेटिव विद रिंग विद आइडेंटिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।